आज गांव हरिपुरा में गरीब कन्याओं के विवाह करवाए गए। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव हरिपुरा। यहां पर हर साल की तरह गरीब कन्याओं के विवाह श्री बाबा रामदेव कमेटी की तरफ से हर साल करवाए जाते हैं और आज यहां पर ये आयोजन रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। यहाँ पर गरीब कन्याओं की शादी हर साल होती है और आपको भी कोई ऐसी सहायता की ज़रूरत हो और आपकी नज़दीकी कोई ऐसा हो जो शादी करने में असमर्थ हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और हर महीने भी यहाँ पर कुछ कन्याओं की शादी की जाती है। बेनती है कि वीडियो को शेयर कर दें और कोई शादी करने में असमर्थ हो तो आप हमारे साथ संपर्क करें, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर चलता ही रहता है और आज काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। पूरी कमेटी और आओ देखते हैं झलकी और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज शादी में खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया। श्री बाबा रामदेव कमेटी और गांव के सरपंच निरंजन कुमार द्वारा यह प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जहां पर 9 बारात संग पूरे गांव ने भोजन किया। सेवादारों ने भी खूब सेवा निभाई। गांव के सहयोग से यह प्रोग्राम हर साल इसी तरह किया जाता है। जो भी ज़रूरतमंद परिवार हो, गरीब घर कन्याएं जिनकी शादी करने की गुंजाइश नहीं हो, उनके लिए गांव में यह प्रोग्राम हर साल किया जाता है। अभी आज शादी के प्रोग्राम में बहुत ही उत्साह से और पूरी 9 बारात को खाना खिलाया गया। आज इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या नाम चैनल आई बता दें। इस विवाह समारोह में पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी की एक एक करके शादी करवाई गई, वरमाला पहनाई गई। लड़कियों को दिए जाने वाला दहेज भी कमेटी की तरफ से और गांव के सहयोग से किया जा रहा है। यह है पूरा कुछ मेरे पास दानी सज्जनों जिसमें कि उनके लिए आप जोरदार घर तालियां की जरूर बजा दें जी। जरूरत का सारा सामान शामिल है। अभी और इस प्रोग्राम पर मैं चाहूंगा कि आप अपने ध्यान यहाँ पर आवश्यक दानी है। सज्जन भी काफ़ी मात्रा में पहुँचे, जिन्होंने दान दिया और रवि भाई इन सारस्वत जी गरीब परिवारों की मदद की। इस गांव की गौशाला को सबसे बहुत पहली आहुति के भारी तौर उत्साह पर था आज प्रोग्राम में। इंसान के जीवन का एक ऐसा लम्हा है और हमने उनको अनेकों दुआओं के साथ अभी यहाँ से वरमाला का विदाई प्रोग्राम देनी है। तो आपने शुरू दुआ किया गया है। तालियां बजा के इन एक एक करके सभी जोड़े हमारे बीच में पहुंचे एक हैं। दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। जो पहले जोड़े के तौर पर जो वरमाला का कार्यक्रम है उसमें मेनका डॉक्टर फवा सिंह और गुरप्रीत सिंह सनोप पप्पू सिंह। चलोगे ना? नहीं एक मिनट। तो जिनकी ड्यूटी इन बच्चों को बताने की लगाई गई है वरमाला डालने की, वो बता के इस कार्यक्रम को पूर्ण करवाएं जी। दूसरा जो जोड़ा है जी मनजीत कौर डॉक्टर ऑफ लदमा सिंह जी, सोनू सिंह सनोफ महेंद्र सिंह जी, वो इसके बाद तैयार रहे जी। तीसरा जोड़ा पूजा रानी डॉक्टर ऑफ सतपाल सिंह, गुरसेव सिंह सनोफ लखविंदर सिंह। तो ये तीसरा जोड़ा है जी। इनके बाद ये भी तैयार रहे, जिनकी ड्यूटी इन जोड़ों को लाने की लाई गई है। और आशीर्वाद स्वरूप पूज्य गुरुदेव जी और पूरे हमारे आज की अतिथि जो है वो ये दूसरे जोड़े के रूप में तैयार रहे जी। वर वधू तीसरा जोड़ा है पूजा रानी डॉक्टर सतपाल सिंह,
गुरसेव सिंह सन ऑफ लखविंदर सिंह, ये तीसरा जोड़ा है जी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो इन जोड़ों को तैयार रखें। और सरपंच साहब कृपया वहीं पे रहें और जिनकी गिफ्ट पकड़ाने की ड्यूटी वो गिफ्ट पे तैयार रहें। समय का ध्यान रखें जी थोड़ा सा, क्योंकि समय ज्यादा जाया ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि समय ज्यादा जाया। हम्बर रिक्वेस्ट है जो मंच के ऊपर हमारे जितने भी अतिथि खड़े हैं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें जी। हमारे मंच पर हमारे जो अतिथि पहुंचे हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें जी। और मैं नाम आगे बोलता रहूंगा, उसी तरीके से जो वरमाला का कार्यक्रम आप आगे बढ़ाते रहें। हमारे अतिथि भवों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्थान है वो ग्रहण करें और साथ साथ हमारे जो वक्ता हैं उनको भी हम समय देते जाते रहेंगे। हमारे बीच में अकाली दल से जो इंचार्ज हैं, हल्का प्रधान हैरी साहब पहुंचे, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे बैठ जाएं कृपया। और जो समूह डॉक्टर ऑफ साहिब सिंह, महेंद्र सिंह, स्नोप सतपाल सिंह, ये चौथे जोड़े के तौर पर ये भी तैयार रहे। हाँ जी, निकेश प्रधान जी कृपया वाच वो पकड़ाएं जो जोड़े हैं उनको। प्रधान जी से रिक्वेस्ट है कि वो इन वाच को आगे पकड़ाते रहें जी, क्योंकि सभी जोड़ों पर अलग अलग हमने जो हमारे कमेटी सदस्यों की ड्यूटी लगाई है। भादू जी हमारे नेताजी कृपया वो बाज पहनाएंगे अगले जोड़े को। और श्री गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ब्लड सेंटर पर अगर आप कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फिजिकली हेल्थ चेकअप करवाना है तो वो भी हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ पर बैठे हैं, तो वहां पर अपना आप चेकअप भी करवा सकते हैं। वो अपना वक्तव्य 1-2 मिनट का जरूर यहाँ पर इन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद समूह अपना जो यहाँ पर वक्तव्य देंगे। आदरणीय हैरी साहब। स्टेज दे विराजमान सारे सत्कारयोग लीडर साहबान और मेरे सामने बैठे मेरी मातावां भैणां, सबनों फतेह अर्ज करदा है वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सारे भाइयों ने राम राम। अज 5वां उपराला है और ये सब तो वड्डा काज है, सब तो वड्डी जिम्मेवारी है जो कि सोसाइटी कर रही है। बड़ी खुशी होती है जो इहो ਜਿਹੇ प्रोग्रामों के विच आईदा है। मैं मेरी रिश्तेदारी च एक विआह बठिंडे, मैं तां बेनती की सी सरपंच साहब नूं क्योंकि मैनूं इन्हां दा फोन भी बड़े आ रहे थे। मैं आऊँगा जरूर 5 मिनट, मैं हुण बठिंडे जाना। मैं इस करके तुहाडे तों हत्थ जोड़ के सरपंच साहब माफ़ी भी मंगदा सारी सोसाइटी तो। मेरी इस गल की मेरी मजबूरी नूं तुसीं समझण दी कोशिश जरूर करोगे और तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद भी करदा सारी सोसाइटी दा। तुसीं मैनूं इहदे सदके बड़ा मान दिता है, बहुत बहुत धन्नवाद सारे भाइयों ने। राम राम। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हरविंदर सिंह जी हैरी साहब को भी एक स्मृति चिन्ह देकर जो पूरे पंचायत सेवा समिति, जो रामदेव सेवा समिति की ओर से उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, धन्यवाद करिए। और हैरी साहब का भी उनके बिजी शेड्यूल में से उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे, तो हम उनका पूरे हरिपुरा पंचायत की ओर से यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। और ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। और श्री
ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵਧਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, और इतने जिन्नी भी बार गुजार करते कदर ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। दीवान ये जरूर रखें। सब तो पहला नारा लगाएंगे जय श्री राम। पिंड दी पंचायत वालों रामदेव सेवा सोसाइटी वालों बहुत ही सोहना काम, बहुत ही शलाघायोग कदम जो ये तुसी पिछले 4 सालों तो इस साल 5वां साल हो गया, बहुत ही सोहना काम है। पिंड तुहाडा भागाशाली है जिहड़ा से ढाणी से हमारे बीच में पहुंचे हैं मास्टर जी, कृपया वो भी 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप रखें जी। हाँ जी, सारे नमस्कार जी। ग्राम पंचायत नगर निवासी हाँ जी, सारे का प्रोग्राम करने के लिए धन्यवाद जी। रामदेव सेवा समिति का बहुत बड़ा ये उपराला है जी। ग्राम पंचायत ने जो सहयोग दिता है बहुत वधिया जी। नवीकरण पंचायत का सम्मानित जो कार्यक्रम है उसमें मैं चाहूंगा सम्मान चिन्ह है वो सेवा समिति और पंचायत की तरफ से हेडमास्टर जी को भी सम्मानित करें जी। सप्पा वाली गांव की गौशाला से हैं जो हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव पहुंचे हैं, वो भी अपना गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, जो बात को नहीं आ रही वही गौ माता के लिए, गौ माता की, गौ माता के लिए बड़ो बड़ो प्रचार करो और गौ माता के लिए जो भी आप कार्य करा भी पहला अपन गौ माता की जरूरत पड़े। बाहर से गौ धाम में आया है जितना भी आप बड़ो बड़ो धन्यवाद। तो गौ माता के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा दान करना है अपने 1-1 रुपये से। इस प्रोग्राम में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे आम आदमी पार्टी आगू अरुण नारंग, गांव खुइया सरवर के सरपंच सुशील कुमार स्वामी एवं गौ रक्षा दल नज़दीकी सभी गांवों से और राजस्थान से, जिन्होंने यहां पर गौशाला बनाने का भी आग्रह किया। ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, तो ये आप सबने संभाली है। आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारे बीच में हरप्रीत जी ब्लॉक प्रधान है दौलतपुरा से पहुंचे, तो उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश बिश्नोई जी पहुंचे, बिश्नोई साहब का भी पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद नारंग साहब का करना चाहूंगा। और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि मान सरकार से वो हमारी जो मांग है 4 दीवारी की, 2 शेड की, तो उन्होंने जिस लहजे से, जिस आत्मविश्वास से कहा है, मुझे भी इस बात का पूर्ण विश्वास है कि नारंग साहब इस हाबोर से ब्लॉक प्रधान जो अकाली दल के हमारे बीच में पहुंचे हैं हैरी साहब जी, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है हैरी साहब का भी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जय श्री राम। जो ये आज हरिपुरा ये जो कमेटी ने, पंचायत ने जो उपराला किया है गरीब परिवार की लड़कियों को शादी का, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा उपराला है। ये जो काम है दिल के बिना और उत्साह के बिना नहीं किया जाता। जो ये इन्होंने किया है ये बधाई के पात्र हैं, और हम भी इनके साथ मोढे के साथ मोढा लगा के चलते रहेंगे और इनके साथ पूरा साथ देते रहेंगे। बाकी जो गौशाला की बात की है, वो गौशाला के साथ साथ नंदीशाला भी साथ में है। हमने भी खुइया सरवर गांव में नंदीशाला और गौशाला का मथा डाल के दे दिया है,
और नारंग साहब को हमने भी रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे को भी जैसे हरिपुरा गांव को शेड वगैरह लगवा के दोगे या चारदीवारी करोगे, वैसे ही खुइयां सरवर में हमारे को भी करवा के देनी है। हमारे को नारंग साहब ने विश्वास दिया है कि हम आप खुइयां सरवर के लिए भी करवा के देंगे। हम इनसे इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे साथ एक और विश्वास किया था, मैं इनको मिला था और मैंने इनसे बात की थी कि जो भी अपने ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, अगर हर एक गांव में पंचायत को गौशाला के लिए शेड वगैरह बनवा के सरकार की तरफ दिए जाएंगे तो अपने इलाके के अंदर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या इनकी जो अपने पूजा नहीं हो रही और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है गऊओं के साथ, नंदी के साथ, ये भी इस पे भी पूरा कंट्रोल होएगा। और अपने जो खेतों में ये आवारा पशु जो जाते हैं, नंदी जाते हैं, उन पे भी अपना बचाव होएगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जो नारंग साहब ने विश्वास दिया है, अगर जितनी भी पंचायतें मेरे पास आएगी मैं सबको ये सरकार की तरफ से शेड वगैरह बनवा के दूंगा। और ये बहुत बढ़िया उपराला है सरकार का और भगवंत मान सरकार का और हमारे हल्का इंचार्ज नारंग साहब का। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इनसे अपनी ये डिमांड नहीं और भी कई डिमांडें इनके पास लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव जो है काफी पीछे हैं, इसलिए कई डिमांडें हैं जो इनके साथ धीरे धीरे शेयर करते जाएंगे। क्योंकि अभी पंचायतें नई बनी है, अभी समय बहुत बड़ा है। हम सारे गांवों में जितने हमारे गांव में हमारे सारे सरपंच पंचायतें रल के इनके साथ लग के जो भी गांवों की कमियां सब पूरी कराएंगे, जैसे कि सड़कों हैं या पानी का निकासी का प्रबंध है, जितनी भी कमियां सारी इनसे पूरी करवाएंगे। जय श्री राम। हेलो हेलो, मैं सेवा समिति कमेटी से अनुरोध करता हूँ जल्दी से जल्दी भाई साहब पानी ऊपर लेके आए। सबों पहले तो गांव हरिपुरा निवासी मेरी माता बहन रामदेव सेवा समिति और जितना भी गुरुजन है, गौशाला प्रधान है, जितना भी अट पहुंचे है, बंग पेरा मेरे कोटि कोटि प्रणाम जी। तो ज़्यादा समय मैं कौन लूँ, 2 मिनट लिया है और 2 ही मिनट का मैं आप बात करांगा गौ माता की। सबसे पहले सारो बात चलो होगी बेटियां के लिए आशीर्वाद थी ले गई आया हो जो अट पहुंचे हो तो इस सेवा काम में तो बहुत बड़ो उपरालो हरिपुरा जी की सेवा समिति करन लग रही है। मैं बात करूंगा गौशाला की, तो पहला गौ माता की जय बोला, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। तो ओ थारे गांव को सेवा को सत्य है कि आज थे गौशाला तक पहुंचे हो। हरिपुरो गांव पूरो गौशाला बनी होगा जी, हरिपुरो भगवान को जो नाम है नहीं, हरिपुरो पूरो गौशाला बनी होगा। यार जो मैं तो ग्राम पंचायत जो गाल दियो बहुत ही सराहनीय काम है जी। बाकी मैं बता दूं कि अपना जगह हल्का है, अपना जो जिलो है फाजिलका, इनमें लगभग 20 गांव में गौशाला का शेड बनने लग रहे हैं। नारंग साहब 2 शेड हो के 2 कौन थाने 4 देगा, तो 2 बना के दिखाओ, गौवा की सेवा करके दिखाओ। और बाकी थारे जुड़ाऊ चालू है, थारे जुड़ाऊ सहयोग आनो है। माता बेना जकी है बे रोटियों गौवान दपा दे। अपना जो गांव है खासकर बिश्नोइया का गांव है, बने सारथी बनने की लोड है सनातन की, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर 27 साल गौवा की सेवा में लगवाया। भगवान कृष्ण है जगह 16 साल तक गौ की सेवा करी, जिसकी शक्तियां मिली, प्रकृति की शक्तियां मिली, वे सेवाओं मिली। तो आज सरकार थारा सागे है, सेट बन जाएगा, दीवारी हो जाएगी, नंदी साड़ा बन जाएगी, सारा काम हो जाएगा। पर थाने जाग तो रहना पड़ेगा। और खासकर युवाओं ने वो छोरो देखो जो वीडियो बनाने लग रहे हैं, 300 दिन लगातार गौ सेवा करने लग रहे हैं, 365 दिन की सेवा। शिवा गौ सेवा चैनल लाएंगे कभी देखियो। अभी जो सुदामागिरी जी आ रहे थे, देखो रोड के ऊपर कितनी बड़ी आलिशान गौशाला बनने लग रही है, क्योंकि अपना गौ धर्म है, गौ अपनी माता है, गौ में 33 कोटि देवी देवता है। गौ जकी है अपन पका। हाँ, अगर गौ ना बचेगी तो सनातन कौन बच्चा है। एक बात स्पष्ट है, अपन नारा लगावा गौ माता की जय। और नारंग साहब ने थोड़ा जानो है तो बन सम्मान प्रतीक देवे कमेटी हरिपुरा का सरपंच साहब और ग्राम पंचायत मेंबर और अट पहुंचो। तो बाकी बात रही सरकार की, सरकार का द्वार गौशाला खातर खुला है। पहल अपन करनी पड़े, पहल अपन करनी पड़े। और सरकार थारा सागे बजट आने लग रहे आ ना कहियो, मैं ना तो खाली बात करी ना करूं,
20 गाँव में काम चलने लग रहे सेडा में जाके देखो छप्पानी मारे दामा जाके बन गया अठे जाके देखो सुखचैन में लगभग 70-80 लाख का प्रोजेक्ट चलने लग रहे डिंगाली में 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट चलने लग रहे तो सरकार पीछे देवे थे ले अब पहली सरकार बनी है मेरो भी सरकार साहब यहाँ कोई वास्तव को नहीं मैं सेवा काम में लाग रही हूँ पर पहली सरकार बनी है कि इतना शेड बनने लग रहे इतनी गौशाला खुलने लग रही है अभी बात करी खुइया सरपंच साहब भी मतों गाल दियो कलम चलाना का मौको जीवन में बहुत कम मिला लोगों ने बहुत कम भागी लोग है जगह ने कलम चलाना का मौको है कई जगह कलम है भ्रष्टाचार में चला दे कई जगह कलम है बेधर्म प्रचार में चला दे सेवा में चला दे पर जगह सेवा में कलम चला दे बंगो नाम अमर हो जाए बंग आने वाली पीढ़ियां भी राज करे तो हरिपुरावासियों मैं तो एक ही बात आने कहना चाहूँ कि ज्यादा जुड़ाव करो आज की रामदेव कमेटी है जिसकी लड़कियां का ब्याह करवाना है वो भी इसी कमेटी बना के या एक कमेटी ने जिम्मेवारी दे के थे ये काम ना क्या बताओ आज मतों गल गयो देखो स्पीड देखो थारे काम की काल मतों गल है काल बात हुई है आज मतों गल गयो आज सेडा की मंजूरी थाने मिलने लग रही है तो थोड़ा सा प्रयास करो काम सारा का सारा हो जाएगा बाकी हरिपुरो कोई सौ भी सौ काम को नहीं हरिपुरा में गुरु नानक देव जी को जो आना हो तो ये को नहीं आना हो अब बहुत बड़ी धर्म धरती है और इन्हें एक तीर्थ स्थान से बना देगा आज गौशाला बन जाएगी तो दिक्कत है कि आने लग रही गौआ ठोकरा खाने लग रही बाकी समस्या आई अभी नारंग साहब का भी लोग जो बारह छोड़ दे बारह छोटे तो के करे लेने जगह ही कोनी गौशाला में जगह ही कोनी गौशाला सार्थक कोनी जमीना घनी पड़ी है सरकारी गौशाला है पर वहां जगह ही कोनी पकड़ खड़ नहीं कारण है कि ले कौन सा है 10-12 बारह छोड़ना पड़े 12 छोड़ना पड़े तो मैं ज्यादा था टाइम कौन लूँ काफी कीमती टाइम है आज जो थोड़ा प्रोग्राम होने लग रहे हैं प्रोग्राम सकती प्रोग्राम ने गौशाला के जोड़े है तो सारा हड़प तक पहुंचा बहुत बहुत धन्यवाद जुड़िया रहो और इतना बड़ा प्रोग्राम करके जगह नहीं लादनी चाहिए मंच के ऊपर जगह नहीं लादनी चाहिए पंडाल के माँ इतना बड़ा प्रोग्राम करके एक बड़ी कथा करवा के प्रोग्राम शुरू करवाओ और गौशाला दिना गमाई महीना मनी दिना गमाई गौशाला शुरू कर दो तो गौ माता की गौ माता की गौ माता की